नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने समाजशास्त्र एवं इतिहास के संबंध का अध्ययन किया था। आज हम समाजशास्त्र के एक अत्यंत से समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। यह विषय यूपीएससी, यूपीपीएससी, जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ का विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है। आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ेंगे, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध देखेंगे क्या क्या है, दोनों विषयों में समानताएं देखेंगे, दोनों विषयों में अंतर देखेंगे, कार्ल मार्क्स और मार्क्स वेबर का दृष्टिकोण देखेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन देखेंगे, परीक्षा उपयोगी तथ्य मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ। तो आज हम अर्थशास्त्र का अर्थ देखेंगे। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन उत्पादन का करता है, वितरण का करता है, विनिमय का। उत्पादन माने जो हम जैसे वो करते हैं, खेती करते हैं, या तो हम जो मशीन जैसे जो फैक्ट्रियाँ लगा रखते हैं उसमें तो उत्पादन करते हैं। फिर विनिमय मतलब कहाँ इसका उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ दिया जाता है ये, तो वो जो उससे हमें मिलता है, उसमें मिलता है, तो वो करते हैं उसका। अर्थशास्त्र की परिभाषा है। चलो देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हमसे से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अल्फ्रेड मार्शल, तो इनका है अर्थशास्त्र मानव जीवन के समान व्यवसाय का अध्ययन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तरह से क्वेश्चन बनता है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करता है कि मानव कौन कौन सा व्यवसाय सामान्य रूप से करता है अपने जीवन के लिए। लाइनल रॉबिन्स, इनका परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र समिति साधनों एवं अर्थशास्त्र जो है सीमित साधनों एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच संबंध का अध्ययन करता है। चलिए अगला देखते हैं। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान है, दोनों मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण कथन, चलिए देखते हैं। आर्थिक घटनाएं सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं तथा सामाजिक घटनाएं आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण क्या है इसका? यदि किसी समाज में बेरोजगारी बढ़ती है तो उसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है बल्कि अपराध पर और पारिवारिक तनाव पर पड़ता है, गरीबी, इसके बाद सामाजिक असमानता पर भी पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है? चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन करता है परिवार का, जाति का, धर्म का, संस्कृति का, सामाजिक मूल्य का, ये सभी आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है इसका, भारत में अनेक व्यवसाय जाति परंपराओं से जुड़े रहते हैं। यह सामाजिक व्यवस्था का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है? चलिए देखते हैं। तो आर्थिक स्थिति सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। इसका उदाहरण क्या है? आय है, हमारा इनकम, रोजगार है, गरीबी है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, ये सभी सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में समानताएं क्या है? दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ से आपको समझने की जरूरत है कि जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है और जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। चलिए आगे देखते हैं। दोनों का संबंध मानव कल्याण से है, दोनों मानव जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी समाज को समझने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक दोनों पक्षों का अध्ययन आवश्यक है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर, तो आधार का मतलब होता है अध्ययन, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। चलिए देखते हैं। तो अध्ययन के आधार पर जो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज है, अर्थशास्त्र जो है आर्थिक गतिविधियां है। और क्षेत्र जो है अध्ययन का जो क्षेत्र है इसमें समाजशास्त्र में व्यापक रहा है, मतलब बड़ा रहा है, और आर्थिक में जो रहा है इसमें अपेक्षाकृत सीमित रहा है, मतलब छोटा रहा है। और इसमें इसका जो है अध्ययन क्षेत्र रहा है सामाजिक और उसका रहा है आर्थिक रहा है। समाजशास्त्र का सामाजिक है और अर्थशास्त्र का आर्थिक है। इसका अध्ययन इकाई क्या है? समाजशास्त्र का समाज है, आर्थिक का आर्थिक व्यक्ति है। इसका उद्देश्य जो रहा है समाजशास्त्र का सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना और इसका आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण क्या रहा है? समाजशास्त्र पूछता है गरीबी समाज को कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र क्या कहता है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है, अर्थशास्त्र पूछता है कि गरीबी क्यों उत्पन्न होती है।
कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण क्या रहा है? कार्ल मार्क्स ने अर्थशास्त्र को समाज का आधार माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके अनुसार आर्थिक संरचना समाज की अन्य समस्याओं को प्रभावित करती है। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्स का आधार एवं अधिसंरचना सिद्धांत। तो आधार इनका देखते हैं, बेस क्या रहा है? उत्पादन के साधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कार्ल मार्क्स से। उत्पादन के संबंध बताते हैं ये। अधिसंरचना, अधिसंरचना में धर्म, शिक्षा, राजनीति, कानून, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृति, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। मार्क्स का निष्कर्ष। तो आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होने पर सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण है इसका सामंतवाद। सामंतवाद में पूंजीवाद बढ़ा और पूंजीवाद में समाजवाद। यह आर्थिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैक्स वेबर का दृष्टिकोण। मैक्स वेबर ने मार्क्स से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वेबर के अनुसार सिर्फ अर्थव्यवस्था ही समाज को प्रभावित नहीं करती है। वेबर कहते हैं जो सिर्फ अर्थव्यवस्था जो है वो समाज को प्रभावित नहीं करती है, धर्म एवं संस्कृति भी आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आगे देखते हैं। प्रोटेस्ट एथिक्स सिद्धांत किसका है? प्रोटेस्ट एथिक्स जो मैक्स वेबर ने बताया कि प्रोटेस्ट धार्मिक मूल्यों ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक परिवर्तन। समाज एवं अर्थव्यवस्था दोनों निरंतर परिवर्तनशील है। आर्थिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। तो आर्थिक परिवर्तन के उदाहरण जो औद्योगिकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, डिजिटलीकरण है। इनके सामाजिक प्रभाव देखते हैं क्या क्या पड़े हैं। नगरीकरण, परिवार में परिवर्तन हुआ, नए वर्गों का निर्माण हुआ, जीवन शैली में परिवर्तन। भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था की भूमिका। तो भारत में आर्थिक परिवर्तन ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। प्रमुख प्रभाव इसके क्या क्या रहे चलिए देखते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी रही है, शिक्षा का प्रसार। तो आगे का टॉपिक है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का पारस्परिक संबंध। तो समाजशास्त्र बिना अर्थशास्त्र के अधूरा है, अर्थशास्त्र बिना समाजशास्त्र के अधूरा है। दोनों मिलकर मानव जीवन को समझने में सहायता करते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोनों सामाजिक विज्ञान है। तो कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्स वेबर ने धर्म एवं संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। एक पंक्ति में अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र उन गतिविधियों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्य परीक्षा प्रश्न चलिए देखते क्या क्या है। तो समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के संबंध की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद की व्याख्या कीजिए। मैक्स वेबर के आर्थिक विचारकों का मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की भूमिका। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध का विस्तृत अध्ययन किया। हमने समझा कि आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं तथा दोनों विषय मानव समाज को समझने में समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगला व्याख्यान है हमारा समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। धन्यवाद, जय हिंद।